नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि तमाम तरह के उपाय करने के बाद में, इलाज लेने के बाद में भी यदि कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से कैसे ठीक होगा, वो भी प्रमाण के साथ। कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो हम ओरिजिनल उसका फोटो का कटिंग करके हम डालते हैं और उस रोगी का नाम, पता, एड्रेस नहीं बताया जाता है। समझाने के लिए उसके फोटो को कटिंग करके डाला जाता है, इसलिए ताकि देश दुनिया को मालूम चले कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी 100% ठीक होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि शुरू में इधर उधर का इलाज कराते रहते हैं, मालूम नहीं चलता है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कुष्ठ रोगी का कर्तव्य है कि जानकारी पूरा इकट्ठा करें, उसके बाद में आप इलाज लें, नहीं तो आपका केस खराब हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का केस जानकारी के अभाव में खराब हो जाता है। सुनबहरी और कुष्ठ रोग को हल्के में बिल्कुल न लें। क्या करें? हल्के में न लें। फिर से सुनिएगा, कुष्ठ रोग जिसे आप कहते हैं, ये सुनबहरी के रूप में पहले आता है और यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपका जीना मुश्किल कर देगा। आप सोचे भी नहीं होंगे कि जो सिंपल छोटा सा ये सुनप्पन लेकर, कलर बदल कर, रंग बदल करके आता है, वो एक दिन जा करके इतना भयानक शरीर को नुकसान पहुंचाएगा जिससे समाज में उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगते हैं। ऐसे रोगियों के लिए मेरा वीडियो जरूर आप देखिए। आत्महत्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है। इसमें पहले आते हैं लक्षण, थोड़ा सा हम इसको देख लें। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा सुन्न हो जाए। क्या हो जाए? सुन्न हो जाए। और सुनप्पन के साथ साथ में आपका और लक्षण आना शुरू होता है। लेकिन कुष्ठ रोग का लक्षण क्या होता है? कहीं पर भी जाइएगा तो सुनप्पन आधार ही बनाया जाएगा। आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपका हाथ हो गया ये, तो यहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है और चमड़ा मोटा होने लगे। चमड़ा क्या होने लगे? मोटा होने लगे। दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या होगा? चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। चिट्टी काटने से समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। जाड़े के दिन आ गया है, आग के पास में सुनबहरी के मरीज को बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। फफोले निकलने का डर रहता है। ठंड से बचने के लिए लोग आ जाते हैं। ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? आग के पास में ठंड से बचने के लिए बैठ जाते हैं। नहीं बैठना चाहिए। इसमें हाथ पांव का उंगली क्या होता है? टेढ़ा होने लगता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं होगा। नाखून भी धीरे धीरे काला होकर खराब होने लगता है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। आपको चलेंगे तो क्या होगा? जब चलेंगे तो पैर से क्या होगा? चप्पल फेंका जाएगा। जब चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल का निकल जाना भी खास पहचान है। कई लोग नेपाल के रोगी भी इलाज कराए हैं और उनको बहुत ज़्यादा आराम मिला है, ठीक हुआ है। असंभव सा केस भी ठीक हुआ है। आपको नेपाल के रोगी का नेपाल, सऊदी अरब, आज हमारा चैनल इंडिया ही नहीं विदेश में भी देखा जाता है।
तो पैर से चप्पल का निकल जाना, इसका खास पहचान है। केहनी पर मारेंगे ठोकेंगे, मारेंगे ठोकेंगे तो आपको काफ़ी क्या होगा, झुनझुनी लगेगा, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा। शरीर में फोड़े फोड़े आ सकते हैं, फोड़ा लेकर के लाल लाल दाने के साथ बुखार भी आ सकता है। बुखार यदि समय से ठीक नहीं हुआ तो आपका जान भी ये ले सकता है और पूरे शरीर में चकत्ते निकलना इसका खास पहचान है। कहीं पर भी जब कुष्ठ रोग का लक्षण शुरू हो जाएगा तो वहाँ का केश झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। ये घाव बना करके हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है, इसकी खास पहचान है। यदि आप एमडीटी बहुत दिनों से आप ले रहे हैं और बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, इस दवा से संतुष्ट नहीं है, ये दवा के साइड इफेक्ट से आप दूर रहना चाहते हैं और ये बीमारी का इलाज एमडीटी से यदि चल रहा है और दवा छोड़ने के बाद में पुनः वापस आ जाता है, यानी बीमारी आपका जड़ से, यदि ठीक नहीं हो रहा है जड़ से, तो कई लोगों का हमने उदाहरण दिया है और समझाया है कि बहुत लोगों का बीमारी जो है ठीक हो गया है। अंगद यादव जी का, सुखेंद्रा जी का, शबनम खातून, ये सब कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका प्रमाण है, प्रूफ के साथ हम आपको बताते हैं कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त होता है। अभी कई लोगों का इलाज चल रहा है, उसमें हमने इसका चर्चा किया है। तो हम कोई भी बात पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं कि रोगी को विश्वास हो कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। हमने आपको कितना प्रमाण देने की कोशिश किया, बहुत सारा प्रमाण देते हैं, फोटो के साथ देते हैं, फोटो कटिंग करके। कई लोग तो कहते हैं कि वीडियो नहीं बनाते हैं, पूरा कोई वीडियो बनाने देगा जी। कोई भी लेप्रोसी का मरीज जो है आपको लाइव में नहीं आना चाहता है तो उसका कैसे दिखाया जाएगा। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है। इसमें आँख का भौं झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है, कान आपका मोटा हो सकता है, गाल का चमड़ा जो है ये भी मोटा हो सकता है, मुंह आपका टेढ़ा हो सकता है, नाक की हड्डी गल सकता है। जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा जो है एकदम लगेगा कि बुढ़ा हो रहे हैं, उस तरह से होने लगेगा। और सफ़ेद दाग, कई लोग सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। कुष्ठ रोग अलग बीमारी है और सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग में केवल चमड़ा आपका उजला होगा, देखने में खराब लगता है, लेकिन शरीर को जैसे उंगली का टेढ़ा होना ये सब आप में नहीं होगा, घाव नहीं होगा सफ़ेद दाग के कारण, लेकिन यही कुष्ठ रोग में आपका घाव बन जाता है। इसमें आपका दो मानसिक स्थिति है, दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है, यानी यादाश्त कम हो जाता है और यौन क्षमता धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा जिसका कल्पना आप नहीं की होंगे, यानी सेक्स पावर 0 हो जाता है, निसंतान हो सकते हैं, बाल बच्चा उत्पन्न होने में दिक्कत होता है। यह बीमारी एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ये क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसलिए फिजिकल रिलेशन बनाने से यह बीमारी किसी को नहीं फैलता है। फिर भी एक घर में किसी सदस्य को ये बीमारी हो जाए तो आपको सावधान जरूर रहनी चाहिए। आँख यदि आपका लगातार कमज़ोर हो रहा है तो आपको सावधान होनी चाहिए। इसमें पपीता, करिया पपाया का सेवन बहुत अच्छा काम करता है। यदि एमडीटी दवा लेने से आँख का रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा है तो सावधान हो जाइए। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है शरीर का काला होना। क्या होगा? पूरा शरीर का काला होना इसका साइड इफेक्ट है। और उल्टी जैसा मन, जी मिचलाना, भूख की कमी और 9 से 10 केजी वजन का गिर जाना भी इसका साइड इफेक्ट है। और पीलिया जॉन्डिस जैसे खतरनाक बीमारी यदि हो जाए
तो आपको उसी समय दवा को रोकनी पड़ती है और फिर जॉन्डिस का इलाज चलता है, फिर आपका लेप्रोसी का चलेगा, तो प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। हम कई लोगों का जब प्रमाण दे चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं कि कुष्ठ रोग 100% ठीक होने वाला बीमारी है, उसके बाद भी आप बार बार पूछते हैं कि सर कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। बहुत सारा सवाल करते हैं, हमेशा आप पूछते रहते हैं, शक के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जहाँ पर MDT यूज करते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सवाल करके देखिएगा कि आप जरूर पूछिएगा कि सर MDT से बीमारी आपका ठीक हो जाएगा ना। MDT जो भी डॉक्टर आपको दवा दे रहे हैं, थोड़ा उनसे भी पूछिए जा करके कि इससे ठीक होगा कि नहीं, सर ठीक हो जाएगा ना 100%, ये थोड़ा पूछ कर तो देखिए। फ्री में दवा मिलता है इसका मतलब ये नहीं, तो यहाँ पर भी आप पूछिए, फ्री में मिलने की वजह से पूछते नहीं है, जहाँ पैसा लगेगा उसी जगह पूछिएगा बार बार कि ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, जबकि कई बार आपको कह चुके हैं कि ये बीमारी पूर्ण रूपेण ठीक हो जाता है और ये 6 महीने का कोर्स है। कई लोग 6 महीने में ठीक नहीं होगा तो 1 साल, 1 साल में ठीक नहीं है तो 2 साल खा लो, 3 साल खा लो, 4 साल खा लो। उनको लगता है कि पैसा जब नहीं लगता है तो खाते रहो ना एकदम आराम से। जब पूरा इसका इस्तेमाल करते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हैं, फ्री का फायदा पूरा उठाते हैं, वहाँ पर फ्री में मिलने की वजह से थोड़ा सा भी आपका मुंह नहीं खुलेगा, मुंह ही नहीं खुलेगा, लॉक लगाए रहते हैं कि ठीक होगा कि नहीं होगा। हम जब आपको प्रमाण पर प्रमाण दिए जा रहे हैं तो 20 को सवाल आपको करते हैं ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं। जब कई बार आपको बता देते हैं कि हाँ ये बीमारी ठीक हो जाता है, प्रमाण भी दे चुके हैं, सुखेंद्रा जी का, अंगद यादव जी का, शबनम खातून जी का, कई को तो लोगों को बता रहे, रोज फोटो देते हैं आपको, फोटो या वीडियो के माध्यम से समझाते हैं, फिर भी आपको तो जहाँ पैसा लगेगा उसी जगह सवाल करेंगे। ये मंगनी में मिलता है, फ्री में मिलता है, तो यहाँ पर आपको सवाल कर ही नहीं सकते हैं। सवाल थोड़ा यहाँ पर भी करिए, हम कह रहे हैं ना, सवाल जाके करिए जहाँ पर इससे आपका इलाज चलता है। आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा कि इससे कंट्रोल होगा, जड़ से समाप्त कभी नहीं होगा। इसका साइड इफेक्ट कितना है तो फ्री में मिलने की वजह से पूरा इसका साइड इफेक्ट मत उड़ेल लीजिएगा। 1 साल के बाद में या किसी को तो शुरू में रिएक्शन करने लगता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, चकते चकते निकल सकते हैं। MDT के साइड इफेक्ट में लिखा भी है आपको, ये हम बात नहीं करते, लिखा भी है। और 1 साल से ज़्यादा आप लेंगे तो शरीर में दर्द होने लगेगा और सूजन आने लगेगा। चेहरा जब इतना बड़ा दिखाई देगा तब सोचेंगे कि ऐसे चेहरा क्यों हो गया है। तो यही है MDT, ज़्यादा दिन लीजिएगा तो ऐसा हो सकता है। MDT इमरजेंसी की स्थिति में यदि काम करते हैं, इमरजेंसी में, तब तो ठीक है, इमरजेंसी में काम करते हैं तब ठीक है। ऐसे आप इसको लगातार यूज कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो ठीक होगा, तब भ्रम में नहीं रहे, अपने डॉक्टर से जोर देकर जरूर पूछिए, आपका राइट बनता है। अब हम बहुत सारे देशवासियों के टैक्स के पैसे से आपको दवा मिलता है। ये आपका सुखेंद्रा जी हुए, इनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुका है 100%। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया दवा लिए हुए। इनको भयानक दर्द होता था और धूप में निकल भी नहीं सकते थे, पूरा चकते, पूरा ये धूप में नहीं निकल सकते थे और भयानक दर्द इनको होता था, बुखार, एलर्जी भी रहता था। तो इतना हम प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। ये मनीष देव जी हैं, इनका बीमारी जो है, जो घाव बन गया था लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण,
1 महीना के अंदर में इनकी घाव भर गई थी, 1 महीने में, जबकि हमने बताया था कि कम से कम 3 महीना लगेगा। तो कई बहुत आपको डेंजर 15-15 लाख खर्च कर चुके हैं, ऐसे मरीज का भी इलाज चला है। तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो चुका है। वो अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते थे और पूरा रोते थे, और घर भर के लोग उस बच्चे के साथ भी रोया करता था। इतना खतरनाक आपको लेप्रोसी भी ठीक हुआ है। तो सब हम तो आपको प्रमाण दे रहे हैं, तो हमारे पास सवाल करते हैं। थोड़ा यहाँ पर भी सवाल किया करिए कि एमडीटी से बीमारी आपका ठीक होगा कि नहीं होगा। सच्चाई जानिए, सच्चाई जानने में क्या दिक्कत है। अब हिरण के बारे में जानते हैं, शेर के बारे में जानते हैं, हाथी के बारे में जानते हैं, गाय के बारे में जानते हैं। तो गाय आ गई है तो थोड़े लोग डरता है, लेकिन हाँ, शेर अगर आ गया है तो डरना तो वाजिब है। पता लगाते हैं खूंखार जानवर, हाथी अगर सनक जाए तो कितना घातक हो जाता है। वही चीज़ है, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखिए। तो शेर यदि आपके एरिया में आ गया है तो कितना आप सावधान हो जाते हैं। उसी तरह से बीमारी के बारे में भी जानिए कि आपका ये कितना खतरनाक है। पूछिए, सवाल करिए। सवाल तो आप करते नहीं है, फ्री में मिलता है, खाते रहते हैं। और एमडीटी की वजह से क्या होता है, पूरा शरीर आपका काला पड़ने लगेगा। भूख का कमी, जो डेप्सॉन होता है, इससे आपको भूख का कमी होने लगता है। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस भी हो जाता है। 8 से 10 केजी तक वजन भी घट सकता है। क्लोफाजिमाइन है, इससे पूरा शरीर काला होने लगता है। और तमाम तरह के साइड इफेक्ट झेलने के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, तो आपको चिंता जरूर होती है। तो कई सारे नेपाल के मरीज भी ठीक हुए हैं, तो उनका भी हम कुछ आपको कटिंग करके ही आपको हम फोटो शेयर करेंगे। चूँकि अलाउ नहीं रहता है किसी भी रोगी द्वारा कि उनका फोटो लगाए। देखिए इनको कितना प्रॉब्लम था। इस सर का जितना हेड है, इतना पतला जो चमड़ा रहता है, एकदम कागज की तरह, ये इतना मोटा हो जाएगा, रोटी की तरह, दही के छाली की तरह आपका मोटा हो जाएगा। अब देखिए ट्रीटमेंट के बाद में, अब इनका ट्रीटमेंट चला है तो देखिए कितना अच्छा हुए हैं पहले से। तो ये चमड़ा मोटा जो हो गया है वो धीरे धीरे ही खत्म होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। एमडीटी के कारण देखिए कितना इनका चेहरा फूला हुआ है और काली हो गई है। और इनका चेहरा देखिए, ये पहले का चेहरा है, इतनी सुंदर थी, फूला हुआ नहीं था। तो आपका ये चेहरा भी, शरीर भी फूलने लगता है एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण। और यह बीमारी में क्या करनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करिए। यह बीमारी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण ये सब बीमारी आपको होता है। और सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि माता पिता शुरू में यदि डेथ कर गए हैं, आपका शरीर को अच्छा पोषण, हेल्दी रिच डाइट, बढ़िया खाना नहीं मिला, काजू किशमिश फल फ्रूट नहीं मिला, तब आपको बीमारी ये लग सकता है। और इसको दूर करने के लिए थोड़ा सा अपना डोले सोले को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत करें, तब जा कर के आपका बीमारी भी जड़ से समाप्त होगा। जब चलते हैं तो पैर से, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। सुनपन लेकर ही ये बीमारी आपको आता है, सुनपन लेकर ही आएगा। चमड़ा यदि सुन है, यदि आप उसको इलाज नहीं करवाते हैं
तो जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ घाव बन सकता है, और ज़्यादा देरी करेंगे तो उंगली भी आपका ड्रॉप हो सकता है। और एमडीटी, खाली एमडीटी से ही आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, केवल कंट्रोल के लिए होगा। आप पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से। ये सुनपन ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा, देख लीजिए कलर चेंज होगा। ये सुनापन होते होते पूरे शरीर में फैल जाएगा। फोड़ा ऐसे निकलता है, मोटा चमड़ा कर देगा, अजीब सा कुष्ठ रोग के वाला फोड़ा इस तरह का होता है। ये बहुत भद्दा लगता है देखने में। रंजन जी है, इनका गाल देखिए कितना आज नॉर्मल हो गया है। कितना नॉर्मल हो गया त्वचा इनका, और उसके पहले इनका त्वचा काफ़ी मोटा रहता था। गाल का चमड़ा जो था काफ़ी मोटा था। ये चमड़ा इतना उठा उठा चमड़ा था इनका। इतना देखिए कितना चमड़ा इनका। ये गाल का चमड़ा इतना मोटा हो जाए तो आज सोच सकते हैं कागज जैसा त्वचा मोटा हो जाए तो क्या हाल होगा शरीर का, कैसा लगेगा। भारी कमजोरी। और कलम, यदि कलम हाथ में रख रहे हैं, कोई भी छोटा गिर जाता है। और कई अनीता देवी जी तो खड़ा होते ही गिर जाती थी, धड़ाम से गिर जाएंगी। आज बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एड़ी का फटना भी कुष्ठ रोग का लक्षण का ये प्रमाण है। कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखता है और पूरे शरीर को काला कर देता है बीमारी। यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार घटते जाता है। कितना भी आकर्षक शरीर हो, कितने आप अपने को स्मार्ट समझ रहे हो, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और चेहरा तो आप पहचान नहीं सकता, इतना बुरा हाल कर देता है ये बीमारी। तो पूरा प्रमाण के साथ आपको बताया जाता है कि बीमारी 100% ठीक होता है। शक फक ये जो होता है न करें। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर है तो ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो क्लिनिक पर आकर अपना दवा ले जा सकते हैं। यदि किसी मरीज को ऑनलाइन इलाज ले रहे हैं और दवा से संतुष्टि नहीं है, जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं देता है, तो क्लिनिक पर आकर भी आप बीमारी दिखा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर पैसा दे दे, ऐसा तो नहीं होगा, दवा नहीं जाएगा। अरे मरीज से कौन आपको धोखा करेगा जी। हमारा चैनल आप रोज देखते हैं, अकाउंट नंबर रहता है, प्रमाण प्रूफ रहता है। तो दवा आप भेज रहे हैं, दवा आप पैसा भेज रहे हैं तो दवा तो जरूर मिलेगा। इसके लिए भी आप प्रमाण प्रूफ ले सकते हैं। ऐसा थोड़े होगा कि आप पैसा दे दिए आपको दवा कोई नहीं देगा जी। आपके साथ कौन धोखा करेगा, वो लेप्रोसी के मरीज के साथ में। हमारा 5 साल से आप वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास तो करना पड़ेगा। नहीं विश्वास होता है तो आपको क्लिनिक पर आकर दवा लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है क्लिनिक पर दवा आकर ले जा सकते हैं अपना बीमारी दिखा करके। जिन लोगों को फेथ है, कुष्ठ रोगी को फेथ है, तो अपना अकाउंट पेमेंट करके घर बैठे दवा कुरियर द्वारा आप मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि बीमारी कैसे जानेंगे, तो वीडियो कॉल से कॉल कर दीजिएगा, फोटो चमड़ा का फोटो भेज दीजिएगा, उससे समझ में आ जाता है कि दवा किस टाइप की चलानी है, कौन कौन दवा आपको लगेगा, कौन कौन सी दवा मिक्स करनी है। और कोई भी तरह का सवाल है आपको तो उसके लिए नंबर आपको उपलब्ध करा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। 9801757533 यानी 980। फिर से नोट करिएगा 9801757533 यानी 980
1757 पर आप राय ले सकते हैं। फिर नंबर को नोट कर लीजिए, एक बार और बता देते हैं, कलम निकाल लीजिए। 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 70 700 33342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी घबरानी नहीं है, बीमारी आपको जरूर ठीक होगा। नेपाल में डायरेक्ट दवा नहीं जाएगा, बिहार के अंदर में आप दवा ले सकते हैं, रक्सौल एरिया में जा सकता है। यूपी बिहार से है, यूपी बिहार झारखंड के रोगी डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, नेपाल के भी आ सकते हैं। ऐसे कहिएगा तो आपको कुरियर द्वारा रक्सौल एरिया तक जा सकता है। तो बहुत सारे भाई बंधु जो है नेपाल के से है, वो लोग भी इलाज कराना चाहता है। कई लोग इलाज भी कराए हैं, सऊदी अरब के कई लोग इलाज लेते हैं, इलाज कराते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही, और आप जानिए कि कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल आगे बढ़ रहा है, और लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के काफ़ी विश्वास के कारण लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा कहीं लिखा नहीं मिलता है, और लेप्रोसी अपने से रिसर्च करवा रहे हैं, उसका माध्यम हमको चुने हुए हैं, और उन लोगों को कामयाबी भी मिल रही है। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है, ये महात्मा गांधी जी भी ने कहा था। तो जीवन मेरा कभी कभी जब मरीज को हम देखते हैं कि ठीक हो गया, तो लगता है कि जन्म लेना सार्थक हो गया। किसी का तो काम हम आए, एक मिलिट्री आर्मी को जब वो शहीद होते हैं तो करोड़ों सरकार खर्च करती है, और अब उनको हम ठीक कर देते हैं तो अपने घर की सेवा, समाज का सेवा, राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं। तो इसमें हमें भी शान होती है। और ऐसे जटिल बीमारी जब ठीक होता है, जबकि पूरे दुनिया में इसका इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, अस्थायी तौर पर ठीक नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम पूरी तरह से बिना साइड इफेक्ट का ठीक कर देते हैं, तो आश्चर्य से तो कम नहीं है। उमेश जी का खून इतना बढ़ गया 16.90, ब्लड इतना बढ़ गया कि चेहरा उनका लाल हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? तो इस तरह से इसमें जो भी साबुन लगाए, ग्लिसरीन साबुन लगाए, इस पर उस पर जो दिखाई देवे, कोई भी साबुन लगाए, इस पर उस पर देख लीजिए कि दिख रहा है कि नहीं, तब यूज करें। और कई लोग को तेल के बारे में पूछते हैं, चालमोगरा का तेल जहाँ जहाँ चमड़ा सुन है वहाँ लगा सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि इसे आपको महंगा लगे तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। आज की खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।